first responders are removing debris and rubble from the site of a direct impact. इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान ने इजराइल की उन इमारतों को टारगेट किया जहां पर बंकर बनाए थे। उस वीडियो को दिखाएंगे कि बंकर को भी तहस नहस कर दिया है, यानी कि इजराइल में अब छिपने की जगह नहीं है। ईरान पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। इस खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि ईरान ने एक इजरायली संसद के घर में अटैक किया। अटैक किस प्रकार हुआ वो पूरी वीडियो हम आपको दिखाएंगे, और इसके साथ ही ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि किस तरीके से होर्मुज जो स्टेट है वहां की स्थिति कैसी बनी हुई है। जहाजों का काफिला वहां पर खड़ा हुआ है और अभी भी स्थिति बहुत भयावह है। अगर इसी प्रकार से बना रहा तो आने वाले समय में विश्व में बहुत ज्यादा उथल पुथल होने की संभावना है। ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम इसको परिणाम तक ले जाएंगे, अंजाम हम भुगताएंगे इजराइल को और अमेरिका को। इस खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि इजराइल ईरान की मिसाइलों को भेदने में, डिफ्यूज करने में दरअसल अब नाकारा साबित हो रहा है। अधिक ऊंचाई वाली जो मिसाइलें हैं उसको ईरान लगातार भेज रहा है और इजराइल उसे भेदने में असफल हो रहा है, जिसकी वजह से इजराइल के कई क्षेत्र जो हैं वो खंडहर में तब्दील हो गए हैं। इसके साथ ही इस खबर को भी बताएंगे कि अमेरिका अब दरअसल निचले स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका की स्थिति भी बहुत नाजुक हो गई है। इस वीडियो और इस खबर के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताना यह भी जरूरी है कि आखिर IRGC क्या कह रहा है। दरअसल IRGC ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आतंकवादी घोषित कर दिया है। आखिर आतंकवादी क्यों घोषित किया है, इसके पीछे की वजह क्या है, इन सारी खबरों के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तिवारी है और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ, और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये वीडियो इतिहास में एक यादगार पल रहेगा, इजराइल के लिए भी और दुनिया के लिए भी। दरअसल जो ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये पूरी तहस नहस हो चुकी है। ये आग के हवाले में आ चुकी है, आग की लिपटों में ये सिमट चुकी है। दरअसल इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव, जो ये जगह देख रहे हैं ये तेल अवीव का है, तेल अवीव की एक इमारत में स्थित भूमिगत बंकर को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया, और बंकर को किस तरीके से तहस नहस किया गया ये हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल तेल अवीव वो क्षेत्र है जो इजराइल का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा शहर माना जाता है, लेकिन अब ये शहर खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। इस वीडियो को देखकर आप भी समझ रहे होंगे कि तेल अवीव का हाल क्या है। दरअसल तेल अवीव इस समय आखिरी सांस ले रहा है। तेल अवीव कहीं भी नहीं छूटा है। तेल अवीव की ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर ईरानी मिसाइलों ने खंडहर में ना बदला हो। तेल अवीव का हाल बहुत बुरा है, लेकिन उससे भी बुरा ये है कि अब इजराइल के संसद को भी निशाना बनाया जा रहा है। दरअसल ईरान ने इजरायली संसद सदस्य के घर पर हमला किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं इनका जो घर है, और दूसरी तस्वीर भी आपकी स्क्रीन पर है, वो खंडहर में तब्दील हो रहा है, यानी कि ईरान ने अब संसद के घर पर हमला किया। हिब्रू मीडिया आउटलेट्स ने इसको पोस्ट किया है। प्रकाशन के लिए स्वीकृति भी दी गई है। इजराइल हालांकि बैन किया था। ईरान ने आज सुबह संसद सदस्य मेराव बिन अरी के घर पर बमबारी की, लेकिन वह संसद में नहीं थी। जी हाँ, संसद घर में नहीं थी, बमबारी हुई, और उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये नेसेंट है। नेसेंट वहां के पार्लियामेंट को बोलते हैं, और सबसे बड़ी बात है नेसेंट मेंबर का मतलब होता है इजरायली सांसद। ये जो नेसेंट है इनके घर पर हमला हुआ। इनकी किस्मत अच्छी थी भाई साहब, इनकी किस्मत अच्छी थी कि संसद में थी, ये घर पर नहीं थी। अगर घर पर होती तो आज इस दुनिया में नहीं होती। ईरान कह दिया है कि हम चुन चुन कर बदला लेंगे, एक को मारेंगे। An Iranian missile hits in street in central Tel Aviv today. इसको भी देखिए कि आज तेल अवीव के मध्य में एक सड़क पर ईरान की एक मिसाइल गिरी, जिससे एक बड़ा गड्ढा बन गया और कम से कम 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। देखिए कि किस तरीके से क्रेन से
गाड़ियों को निकाला जा रहा है और ये इलाका ये भी खंडहर में तब्दील हो गया है। चुन चुनकर मिसाइलें गिर रही है। ईरान चुन चुनकर बदला ले रहा है और पूरे इलाके को मलबे में तब्दील कर रहा है। ईरान सेज दैट इफ इजराइल टारगेट्स फिलिस्तीन, जी हां, ईरान का कहना है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन यानी कि लेबनान के नागरिकों को निशाना बनाता है तो वह उत्तर और गाजा में इजराइल की सेना पर बिना किसी सीमा के हमला करेगा। आपको मालूम है कि चाहे वो गाजा की बात की जाए, वहां पर जो कहर बरपाया है इजराइल ने, उसका बदला ये है। और ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर फिलिस्तीन या फिर लेबनान के नागरिकों को अगर तुम निशाना बनाते हो तो हमें इजराइल की सेना पर बिना किसी सीमा के कोई रोक टोक नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। हम हमला करेंगे और हम परखच्चे उड़ा देंगे। ईरान का साफ संदेश है, इजराइल संभल जाओ, नहीं तो नतीजा भुगतने को तैयार हो जाओ। इधर ईरान्स आर्मेड फोर्स अनाउंस्ड दैट सिंस अर्ली दिस मॉर्निंग, उन्होंने क्या कुछ कहा है हम आपको ये भी बताएंगे। दरअसल ईरान के सशस्त्र बलों ने घोषणा की है कि आज सुबह से उन्होंने हाइफा में राफेल हथियार उद्योग बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी कि IAI और हवाई अड्डे पर ईंधन भरने वाले विमानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं। उन्होंने इन स्थलों को इजराइल की रक्षा और विनिर्माण क्षेत्र के प्रमुख घटक बताया है, जिनमें आयरन डोम और डेविड्स स्लिंग जैसी प्रणालियां भी शामिल है। यानी कि जहां पर हाईटेक राफेल आपको मालूम है कि जिस तरीके से राफेल का नाम भारत में बहुत आता है और ये हथियार वहां पर बनाए जाते हैं, इन हथियार बनाने वाली जगह को भी ईरान टारगेट कर रहा है और कह रहा है कि अब तुम अत्याधुनिक हथियार नहीं बना पाओगे, तुम्हारी हम कमर तोड़ के रख देंगे, क्योंकि तुम बहुत कहते थे कि हमारे पास हथियार बहुत है। इजराइल से भारत की भी डील बहुत हुई है, राफेल के बारे में आपने भी बहुत सुना है। अब उसी जगह को निशाना बना रहा है ईरान। उन हथियारों के जहां पर कलेक्शन होता है, जहां पर हथियार बनाए जाते हैं, हथियारों को रखा जाता है, उसको ही ईरान तबाह कर रहा है। इसके साथ इस वीडियो को भी देखिए। ये दरअसल होर्मुज स्टेट का ये है, होर्मुज स्टेट का ये वीडियो है और ये आप नावों की जो श्रृंखला देख रहे हैं, ये दरअसल विश्व में बहुत बड़ा कोहराम मचाने वाली है। ईरानी मीडिया ने होर्मुज स्टेट में मार्ग की अनुमति का इंतजार कर रहे हैं, जहाजों की तस्वीरें साझा की है। तस्वीरें हम आपको भी दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जहाजों की कतार लगी हुई है, फहरिस्त लगी हुई है और ये जहाजें कई दिन से खड़े हैं। अब इंतजार है कि होर्मुज स्टेट, ये जो परिवहन का मार्ग है, ये कब खुलेगा, ईरान की तरफ से कब इसको छूट दी जाएगी और ये जो पेट्रोल है, डीजल है, गैस है, ये लोगों तक पहुंचेगा, यानी कि दूसरे देशों में जाएगा। लेकिन अभी इसमें कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है। अगर इसी तरीके से चलता रहा युद्ध और होर्मुज स्टेट को रोका गया तो फिर विश्व में बहुत बड़ी उथल पुथल मचने वाली है, क्योंकि ईंधन नहीं मिलेगा, पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा, यातायात बंद हो जाएगा, हवाई अड्डे, हवाई जहाज नहीं चल पाएगी, उनको भी ईंधन चाहिए। घर की रसोई LPG सिलेंडर भी इसी मार्ग से जाता है। अगर ये बंद हो जाएगा या फिर इसी तरीके से बंद रहता है तो बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। इस खबर के बारे में बताएंगे, इस तस्वीर को आप देखिए। ईरान के सशस्त्र बलों ने घोषणा की है कि आज सुबह से ही उन्होंने हाइफा में राफेल हथियार उद्योग बेन गुरियन हवाई अड्डे के पास इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री और हवाई अड्डे पर ईंधन भरने वाले विमानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए। उन्होंने इन स्थलों को इजराइल के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को घटक बताया है और कहा है कि इन क्षेत्रों को हम छोड़ेंगे नहीं। इधर द आइसलैंडर की इस खबर को भी देखिए। ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल्स स्क्रीनिंग पास्ट इजराइल इंटरसेप्टर मिसाइल्स अर्लियर दिस मॉर्निंग, जो आप ये देख रहे हैं, आज सुबह इजरायली अवरोधक मिसाइलों के पास से ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलें तेजी से गुजरी हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के राजनयिक निर्देशों का पालन करते हुए जवाबी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार दिख रहा है। देखिए किस तरीके से मिसाइल है और इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। इधर तेल अवीव का क्या हाल है, ये एक बार तस्वीर देखिए किस तरीके से तेल अवीव जल रहा है, तेल अवीव खाक हो रहा है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने एक नए प्रकार के गोला बारूद का इस्तेमाल किया, जिसमें 3 से 4 वारहेड थे
जिनमें से प्रत्येक का वजन 100 किलोग्राम था। यानी जो मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं उनका वजन बहुत है, और जहां पर ये मिसाइलें गिर रही है वहां पूरा खंडहर बन रहा है, वहां पूरा तहस नहस हो रहा है। देखिए वीडियो में किस तरीके से पूरा आलम है। इजराइल इज सफरिंग शॉर्टेज ऑफ एंटी एयर डिफेंस स्टॉक फाइल्स। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण खबर है। इजराइल वायुरोधी हथियारों के भंडार की कमी से जूझ रहा है। इजराइल कम ऊंचाई पर ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए आयरन डोम का इस्तेमाल कर रहा है, उसका सहारा ले रहा है, जिसे अल्प दूरी की मिसाइल रक्षा के लिए डिजाइन किया गया है। यानी कि जो इनके पास इंटरसेप्ट की जो प्रणाली है, इनके पास जो सिस्टम है, वो जो ऊंचाई पर उड़ रही है ईरानी मिसाइलें, उनको भेद नहीं पा रही हैं, उनको गिरा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए ये हाल है। इसीलिए तेल अवीव बेहाल हो चुका है। इसीलिए इजराइल भी तबाह हो चुका है, क्योंकि इनके पास अब कुछ चारा बचा नहीं, इनके पास कुछ नहीं बचा। और इसको भी देखिए, ईरानियन मिसाइल्स हेडेड टू इजराइल रिकॉर्डेड ओवर इराक। दरअसल इराक के ऊपर से गुजरते हुए इजराइल की ओर बढ़ रही ईरानी मिसाइलों के रिकॉर्ड किया है, और ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये मिसाइलें उड़ रही है। दरअसल इराक के ऊपर से गुजरते हुए इजराइल की ओर से बढ़ रही है और ईरानी मिसाइलों को रिकॉर्ड बना रही है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप भाई का क्या हाल है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वजह से जिनके सैनिक है वो माथे पर सर रखे हुए हैं, पागल हो चुके हैं, भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी पॉलिसी, कोई भी नीति काम नहीं आ रही है। दरअसल हफिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार फारस की खाड़ी में ट्रंप के सीमित अभियान के खूनी और खर्चीले दलदल में तब्दील होने के कारण अमेरिकी सैनिकों का मनोबल निचले स्तर पर गिर चुका है, मनोबल टूट रहा है सैनिकों का। और डोनाल्ड ट्रंप हैं जो कह रहे हैं कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कहां से बढ़ाएंगे? सैनिक तुम्हारे पार्लियामेंट में, तुम्हारे व्हाइट हाउस में घुसकर तुमसे, जो नेवी के अफसर थे वो तुमसे छीना झपटी हुई, उन्होंने तुम पर उंगली उठाई और कहा कि ये बहुत बड़ा गलत कर रहे हो, सैनिकों की जान जाएगी, लोगों की जान जाएगी, अमेरिका तबाह हो जाएगा। और डोनाल्ड ट्रंप है, माय डियर फ्रेंड, वो हैं कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, इस तरीके से वो शासन कर रहे हैं। इधर द IRGC कॉल्स प्रेसिडेंट ट्रंप आ टेररिस्ट। ये बहुत भयंकर खबर है, ये बहुत बड़ी खबर है। IRGC ने राष्ट्रपति ट्रंप को आतंकवादी कह दिया है। दरअसल खबर के बारे में आपको बताते हैं। हम युद्ध के सूत्रधार नहीं थे और ना ही अब होंगे, लेकिन अगर दुश्मन हमारे ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचाता है तो हम अपने देश और अपने राष्ट्र के हितों और रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। किसने कहा? IRGC ने कहा है। लक्ष्यों को नष्ट करने की अटूट प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और क्षेत्र में अमेरिका और उसके सहयोगियों के ऊर्जा, तेल और औद्योगिक बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के हमारे अभियानों को कोई नहीं रोक सकता। IRGC का बहुत बड़ा संदेश है कि और कह दिया है साफ कि हम तुम्हारे ऊर्जा, तुम्हारी पावर, तुम्हारी क्षमता को नष्ट कर देंगे और हम करेंगे ही करेंगे, कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारा कोई सिस्टम या फिर कोई डियर फ्रेंड इसको रोक नहीं सकता। फ्रॉम ईरान विथ लव, इस वीडियो को देखिए। ईरान से प्यार के साथ ईरानी लोग अमेरिका और इजराइल को लगातार ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि अमेरिका और इजराइल ने बहुत कायरता दिखाई है, बच्चों को मारा है, ईरान के सर आका को मारा है। इसीलिए ईरान ने कह दिया है कि हमसे प्रेम करिए, प्रेम करिए तो प्रेम का प्रेम में जवाब दिया जाएगा, नफरत करोगे तो उसका परिणाम इजराइल जैसे भुगतना पड़ेगा। ईरान ने साफ संदेश दिया है। इधर जर्मन प्रेसिडेंट कॉल्स वॉर ऑन ईरान डिस्ट्रॉयस मिस्टेक। दरअसल जर्मन राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ युद्ध को एक विनाशकारी गलती बताया है। ये जर्मन के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने कहा है कि एक विनाशकारी गलती है ईरान की। लेकिन आप ही तो बताओ कि अमेरिका और इजराइल क्या कर रहा है। अगर अमेरिका और इजराइल युद्ध कर रहा है, वो ईरान के ऊपर मिसाइलें दाग रहा है, तो उसके जवाब में क्या फूल माला और गुलदस्ते जाएंगे? दरअसल अगर आप भी अमेरिका और इजराइल के साथ जाओगे
जर्मन को संदेश है तो फिर ईरान के दुश्मन कहलाओगे। और ईरान अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, दुश्मनों को मजा चिखाता है और मजा इस तरीके के चखाता है जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखिए, वीडियो शो शार्पनल फ्रैगमेंट्स फ्रॉम मिसाइल्स लॉन्च्ड बाय ईरान इन रिटेलिएशन फॉर यूएस इजराइल अटैक्स फीलिंग बिटवीन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स इन तेल अवीव। वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों के छर्रे तेल अवीव में अपार्टमेंट इमारतों के बीच गिर रहा है और तेल अवीव की इमारतों को ध्वस्त कर रहा है, खत्म कर रहा है, जमींदोज कर रहा है, आग के हवाले कर रहा है। ईरान की मिसाइलें लगातार तेल अवीव को टारगेट कर रही हैं। वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिका इजराइल हमलों के जवाब में ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों के छर्रे तेल अवीव के अपार्टमेंट में गिरी और पूरा अपार्टमेंट जमींदोज हो गया। ईरान लॉन्च्ड 7 वेव्स ऑफ मिसाइल्स एट इजराइल इन लेस देन 10 आवर्स। ये CNN ने बहुत बड़ा दावा किया है। इसको देखिए, CNN के अनुसार ईरान ने 10 घंटे से भी कम समय में इजराइल पर मिसाइलों की 7 लहरें दागी है। 7 लहरें, सोचिए, लगातार फायर कर रहा है ईरान, लगातार मिसाइलों का काफिला 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, एक दिन में, 10 घंटे में। ये ईरान की सोच है, ईरान का युद्ध करने का तरीका है। उधर इजराइल लगातार फड़फड़ाया हुआ है, अमेरिका भी लगातार घुटने पर आ चुका है। अमेरिका का जो आर्थिक या फिर कहें कि उसके मुख्य जो अंग है, चाहे उसके रडार सिस्टम की बात की जाए, बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए, वो पूरा ध्वस्त हो रहा है, खत्म हो रहा है। इजराइल का हाल लगातार 23 दिनों से हम आपको दिखा रहे हैं। इजराइल अब कहीं का नहीं रहा। माय डियर फ्रेंड, डोनाल्ड ट्रंप के सहारे नेतन्याहू ने इस युद्ध का आगाज किया था और जो परिणाम इजराइल भुगत रहा है वो वहां के लोग, इजराइल के नागरिक, इजराइल के सैनिक ही बता रहे हैं कि हाल क्या है। ईरान ने कह दिया है कि हम युद्ध में पीछे नहीं हटेंगे, सीज फायर नहीं होगा, युद्ध विराम की कोई स्थिति नहीं बन रही है। हम बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा पेश कर रहे हैं। हम ईरान हैं और ईरान जब मैदान पर उतरता है तो फिर क्या हाल करता है वो तेल अवीव, इजराइल को देख सकते हैं। उधर अमेरिका का हाल बहुत बुरा है, अमेरिका परेशान है, वो चाहता है कि जल्द से जल्द युद्ध विराम हो, लेकिन ईरान है भाई साहब, ईरान युद्ध से पीछे नहीं हट रहा है। जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं ईरान की गति और बढ़ती जाती है। इसी तरीके से हम आपको खबर से अपडेट करते रहेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।